हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल। मेरे साथ आप लोग हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। तो आज जानेंगे लिमिट के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में, क्योंकि अगला दिन मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अगला दिन जहाँ तक किए थे उसके बाद ही करेंगे। तो अगला दिन हुआ था 9 नंबर का, मेरा 5 तक। 6 का कंप्लीट नहीं हुआ, तो 6 वाला प्रॉब्लम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर a प्लस एक्स माइनस रूट अंडर a डिवाइडेड बाई x। तो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0, रूट है तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है? x प्लस ए रूट माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स क्या करेंगे? वही कि रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस एक्स प्लस रूट ए से। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस डी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा रूट अंडर a प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर a इसका होल स्क्वायर। नीचे जो है वो रह जाएगा रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट ए। ठीक, तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो रह जाएगा रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट ए। ठीक, यहाँ पे a कट गया। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में उसी तरह नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0, कट गया x रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा x कट गया। नेक्स्ट लाइन में रह जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाता है। नेक्स्ट लाइन उसी तरह नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, क्या होगा? देखो अभी x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ जाएगा। देखो 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a प्लस 0 प्लस रूट ए। तो नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट ए, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ए। मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है 9 का। 9 का 7 नंबर प्रॉब्लम। 7 नंबर प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। यहाँ पे भी वही है, क्या है? रूट है, कॉलोनी है, कॉलोनी की करबो रेशनलाइज करबो, कॉलोनी निरसन करबो। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे रेशनलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि देखो ऐसे में ना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 3 अगर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अगर 0 हो गया तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। 0/0 फॉर्म में आ गया मेरा प्रॉब्लम। तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा तो क्या लिमिट यूज करेंगे? लिमिट यूज करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करना होगा? पहले रूट को रेशनलाइज करना होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे x टेंस टू 3, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। फिर उसी तरह रेशनलाइज करेंगे, क्या है? माइनस है x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स
x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा देखो तो, नीचे हो गया मेरा x टेंस टू 3, यहाँ पे जो है रह जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स। नीचे मेरा हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगा देखो, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा मेरा नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स। ठीक, और ऊपर यही रह जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे रह जाएगा रूट अंडर x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन मेरा हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे हो गया मेरा, नीचे हो जाएगा देखो x माइनस 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 फिर माइनस माइनस प्लस एक्स और ऊपर रह जाएगा x माइनस 3 इंटू रूट अंडर x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट लाइन में क्या होगा देखो, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, नीचे हो जाएगा x प्लस एक्स 2x माइनस 4 प्लस 2 6 हो गया, फिर ऊपर रह गया x माइनस 3 और जो था रह गया x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 अगर कॉमन लेते हैं, पहले लिमिट है, लिमिट रह जाएगा x टेंस टू 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 और ऊपर है x माइनस 3 इंटू रूट अंडर x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स रह गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 3 कट गया तो क्या रह गया x टेंस टू 3, ऊपर रह गया x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अभी x का लिमिट अगर 3 पुट करेंगे, देखो x का लिमिट अगर 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 1 प्लस 1 2, तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो लिमिट का वैल्यू अभी पुट कर देंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे मतलब x का वैल्यू x के जगह में पुट करेंगे और x का वैल्यू मेरा 3 है, 3 पुट कर दिए तो यहाँ पे रूट अंडर 1 हो गया प्लस रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 8 नंबर का प्रॉब्लम। एट नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर का प्रॉब्लम बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू a रूट अंडर x माइनस b माइनस रूट अंडर a माइनस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह रूट है तो रेफरेंस करेंगे, কর্ণী রয়েছে রুট কর্ণী রয়েছে তো কর্ণী নিরসন করবো, প্রথমে কর্ণী নিরসন করার জন্য কি করতে হবে देखो क्या करेंगे, x टेंस टू a, पहले रूट को रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है रहने देते हैं, ऊपर जो है उसको रेफरेंस करेंगे ना, x माइनस बी रूट अंडर a माइनस बी। तो क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे x ये प्लस से मल्टीप्लाई करना है, रूट अंडर x माइनस बी प्लस रूट अंडर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन मेरा क्या दिखेगा, देखो नेक्स्ट लाइन मेरा दिख जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, उसी तरह फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया मेरा रूट अंडर x माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो था वो रह गया, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया और यहाँ पे है
रूट अंडर एक्स माइनस बी प्लस रूट अंडर ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो x माइनस बी माइनस ए माइनस बी रह गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जो है ये मेरा रह जाएगा कितना है, एक्स माइनस बी प्लस रूट अंडर ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया मेरा x माइनस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वो रह जाएगा x प्लस ए, एक्स माइनस ये a होगा इंटू रूट अंडर एक्स माइनस बी प्लस रूट अंडर ए माइनस बी। नेक्स्ट लाइन में देखो ये क्या हो गया, बी कट गया, नेक्स्ट लाइन में रह जाएगा x टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या रह गया, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू रूट अंडर एक्स माइनस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो अभी क्या कर सकते हैं, अभी ऊपर जो फैक्टर है मेरा x माइनस ए, नीचे का फैक्टर x माइनस ए कट गया, x माइनस ए कट गया तो क्या रह जाएगा ये क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया मेरा x प्लस ए इंटू ये वाला टर्म रूट अंडर एक्स माइनस बी प्लस रूट अंडर ए माइनस बी। अभी देखो x का वैल्यू अगर पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में नहीं आ जाएगा, तो सीधा पुट कर देंगे x का वैल्यू 0 प्लस ए इंटू रूट अंडर 0 माइनस बी सॉरी मेरी प्रॉब्लम थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे x टेंस टू a था, x टेंस टू a था, तो x टेंस टू a था तो x का वैल्यू a पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वही 0 नहीं होगा, a माइनस बी होगा, सही है। तो यहाँ पे हो गया मेरा देखो a प्लस ए 2a और यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a माइनस बी, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1/4a इंटू रूट अंडर a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 9 नंबर का, क्या है 9 नंबर का प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5x माइनस 1। ठीक उसी तरह रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज करने के लिए देखो क्या करना होगा, x टेंस टू 1 है मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने देते हैं, यहाँ पे क्या है रूट अंडर दिस माइनस रूट अंडर दिस, तो क्या करेंगे रूट दिस 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5x माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर तो यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1, और नीचे रह जाएगा कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह रूट अंडर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये जो है वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे रह गया ये रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या क्या होगा, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 1, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो गया, और ऊपर रह गया कितना 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये मेरा रिजल्ट हो गया देखो 3x प्लस 1 माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x टेंस टू 1, ठीक, x टेंस टू 1, यहाँ पे हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया मेरा 3x माइनस 5x मतलब माइनस 2x, और यहाँ पे 1 प्लस 2 ये रह गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में ये करेंगे, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो गया मेरा, ऊपर जो है रहने देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 1 हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 मेरा कट गया, x माइनस 1 और x माइनस 1 मेरा कट गया, तो क्या रह जाएगा, अभी मेरा रह जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे हो गया मेरा x प्लस 1 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ठीक, अभी x का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो देखो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में भी नहीं आएगा, x का वैल्यू 1 पे पुट करेंगे हर जगह, तो 1 प्लस 1 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 1 प्लस रूट अंडर 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये रिजल्ट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाता है इसका रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट हो गया कितना 1 प्लस 1 हो गया मेरा 2, यहाँ पे हो गया कितना √4 प्लस √4 प्लस √4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या हो गया 2 इंटू √4 मतलब कितना 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो अभी हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस 2 कट गया, कितना रिजल्ट हो गया मेरा -4। ठीक है, टेन नंबर प्रॉब्लम कॉपी करो। 10 नंबर मेरा प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 2 रूट अंडर 1 प्लस 2x माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। ये भी उसी तरह जानेंगे, रूट है तो रेफरेंस करेंगे, क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा रूट अंडर 1 प्लस 2x माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसी तरह 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और नीचे 2 माइनस एक्स रह जाएगा, वही से मल्टीप्लाई किए हैं 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 2x इसका होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, जो है मेरा प्रॉब्लम में वही रह जाएगा 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में उसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रूट का होल स्क्वायर मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट का होल स्क्वायर का रिजल्ट हो जाएगा, जो है पहले रहने देते हैं x टेंस टू 2, रूट का रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 2x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो वही रह जाएगा x माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में अगर ब्रैकेट हटा देते ऊपर का जो है ब्रैकेट अगर हटा देते तो कितना हो जाएगा मेरा रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो मेरा 1 1 कट गया, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x टेंस टू 2, मेरा हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे मेरा रहेगा 2 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे कि x टेंस टू मेरा 2 है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है तो x कॉमन ले ली 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 x है, एक तो x कॉमन ले ली तो एक तो x रह जाएगा और नीचे क्या है 2 माइनस एक्स इंटू जो था वही रह गया 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स कट गया, 2 माइनस एक्स अगर कट गया तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा x टेंस टू 2, ऊपर रह जाएगा x, नीचे रह जाएगा मेरा 1 प्लस 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं आ जाएगा, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 ये 1 हो जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 प्लस रूट 5 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5। देखो 2 कट गया तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट मेरा आ गया यहाँ पे रिजल्ट मेरा आ गया कितना 1/√5। इसका रिजल्ट 5 भी कर सकते कैसे, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा √5/5, ये भी कर सकते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय ये है कि तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये दिक्कत है, ठीक है। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। 11 नंबर का प्रॉब्लम ये है कि लिमिट x टेंस टू 4 रूट अंडर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। देखो ये प्रॉब्लम बढ़िया है, ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, उसी तरह रूट है तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करना है, पहले x टेंस टू 4 तो है ये, यहाँ पे कर देंगे। देखो अच्छा किसको रेशनलाइज करना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आसानी हो सकता है, अगर रेफरेंस करते हैं तो प्रॉब्लम अलग होगा, अगर नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम अलग होगा। देखिए नहीं करते देखते हैं, ठीक है, रूट अंडर x माइनस 2 ऊपर रहने देते हैं, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे मेरा है x को हम कर सकते हैं कि √x इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √x का मतलब कितना x⁴ 1/2, ठीक, और इन्हीं का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, देखो इन्हीं का होल स्क्वायर का मतलब ये होल स्क्वायर मतलब x⁴ 2/2 मतलब कितना हो गया, मतलब x, ये x को √x
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, x टेंस टू 4, ऊपर हो गया x माइनस 2, नीचे हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया तो लिख सकते हैं ए प्लस बी एक बार और एक बार इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है देखो क्या, ए माइनस बी कट जाएगा, ए माइनस बी कट गया तो मेरा क्या रह गया, लिमिट x टेंस टू 4, यहाँ पे रह गया 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, अभी x का वैल्यू पुट कर दें, x का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो मेरा प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है अभी, 1 डिवाइडेड बाई रूट 4 प्लस 2। रूट 4 का रिजल्ट कितना है, रूट 4 का रिजल्ट 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 मतलब 1/4 मेरा आंसर, 1/4 मेरा आंसर हो गया। ठीक, इलेवन नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 11 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, कि लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है, और क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 अलग से है डिवाइडेड बाय x है। देखो प्रॉब्लम तो थोड़ा ट्राई करो कैसे करेंगे। उसी तरह वैसा इस करेंगे जैसे कि x टेंस टू 0 क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 है, क्या करेंगे ऊपर नीचे वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरा क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रह गया। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में ये कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट रूट होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये रूट हट गया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ब्रैकेट अगर हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट देने के लिए बिना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो 1 और 1 कट गया, 1 कट गया तो क्या रह जाएगा, 1 कट गया तो नेक्स्ट लाइन में मेरा रह जाएगा, यही रह जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा x टेंस टू 0, यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 रह गया और नीचे x है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया मेरा। यहाँ पे देखो x और x कट गया, x अगर कट गया तो क्या रह जाएगा, x कट गया तो मेरा रहे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 0 प्लस 1 हो जाएगा तो 0 का वैल्यू पुट कर देते हैं। जब 0 का वैल्यू पुट करें, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे ना, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लिमिट नहीं लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है लास्ट प्रॉब्लम 9 का 13।
9 नंबर का लास्ट प्रॉब्लम क्या है? लास्ट प्रॉब्लम मेरा ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। रूट है, एक्सरसाइज करेंगे। করণী যেখানেই দেখবো সেখানেই নিরসন করব একদম। 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 1 प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी ये माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट अंडर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था, होल डिवाइडेड बाई नीचे रह गया x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। नेक्स्ट लाइन मेरा रूट का होल स्क्वायर हट जाएगा। रूट का होल स्क्वायर अगर हट गया तो क्या रह जाएगा? लिमिट जो था पहले लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, रूट का रिजल्ट अगर हट गया x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी और कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का जो टर्म है मेरा वो ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा? x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो कितना हो जाएगा? देखो लिमिट x टेंस टू 0 2x प्लस 2x 4x ही होता है, x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया मेरा? यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर अगर कट गया तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो मेरा 0/0 फॉर्म नहीं आ जाएगा। तो क्लियरली x का वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा एक बार लिख देते हैं, क्या रिजल्ट मेरा रह गया? रिजल्ट रह गया मेरा 4 डिवाइडेड बाई ये रह गया रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर। अभी x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ऊपर रह जाएगा 4, नीचे हो गया कितना? रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया रूट अंडर रूट 1 प्लस रूट 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब मेरा रिजल्ट हो गया 2। ठीक है, अभी होगा मेरा 10 नंबर का प्रॉब्लम। 10 नंबर का प्रॉब्लम जानने के लिए मेरा जो फॉर्मूला बताए थे पहला दिन, वो फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो यहाँ पे a क्या है? a है मेरा, a मेरा है कांस्टेंट, ठीक है, और n क्या है? n एक रैशनल नंबर। तो ये अगर रिजल्ट होता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट मेरा हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 10 नंबर का एक का जो प्रॉब्लम है वो बना लेते हैं। 10 नंबर का जो पहला प्रॉब्लम है मेरा क्या है देखते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है मेरा, प्रॉब्लम ये है, अच्छा
फॉर्मूला तो राइट साइड में एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो जाएगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम है ये कि लिमिट x टेंस टू 2 है और प्रॉब्लम है मेरा x टू दी पावर 9 माइनस 512 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 माइनस 16। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, और ये 512 क्या हो जाता है, 2 टू दी पावर 9 का रिजल्ट 512 हो जाता है और 16 मतलब 2 टू दी पावर 4 का रिजल्ट 2 हो जाता है। तो क्लियरली दिख रहा है, देखो x टू दी पावर n a टू दी पावर n मतलब 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर n। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि x टू दी पावर 9 माइनस 2 टू दी पावर 9, यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4। अभी प्रॉब्लम आसानी हो गया, क्या होगा देखो, अभी क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पे करेंगे, इसका से क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइडेड कर देंगे, x टू दी पावर 9 माइनस 2 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये कर सकते हैं, कर तो सकते हैं इसीलिए कि x माइनस 2 और x माइनस 2 कट जाएगा। तो अभी नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में कर ये सकते हैं, समझ पाएंगे ये वाला कि नहीं समझ में आ रहा है कि देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 कट ही जाएगा तो रह तो ही जाएगा ना। नेक्स्ट लाइन में ये कर सकते हो, देखो नेक्स्ट लाइन में हो गया मेरा, लिमिट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट मेरा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 9 माइनस 2 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्लियर, ये अगर हो गया तो नेक्स्ट लाइन में देखो मेरा प्रॉब्लम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो है देखो n का वैल्यू 9 है, 9 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 टू दी पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n का वैल्यू, नीचे वाला n का वैल्यू कितना है, 4 है, और a का वैल्यू कितना है, 2 ही है, x टेंस टू a तो 2 टू दी पावर 4 माइनस 1, ऊपर हो गया मेरा कितना, 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया मेरा 4 इंटू 2 टू दी पावर 3, ठीक है, 4 इंटू 2 दी पावर 3 हो गया। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 को रहने देते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3। अगर मल्टीप्लाई रहा मतलब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 मतलब 2 टू दी पावर 5। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे देखो 2 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 5, अगर डिवाइडेड रहता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n रहता है तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे देखो हो गया कितना, 9 इंटू 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 माइनस 5, ठीक है, 8 माइनस 5 अगर हो गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, सीधा यहाँ पे लिखते हैं देखो ये वाला, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 टू दी पावर 8 माइनस 5 मतलब 3, 2 टू दी पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 9 8 जा 72। ठीक है, 2 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, देखो ओहो ये फॉर्मूला मेरा छूट गया, क्या था, लिमिट x टेंस टू a। अच्छा 2 नंबर का प्रॉब्लम मेरा ये है, 2 नंबर का प्रॉब्लम है मेरा लिमिट x टेंस टू 3, शायद 3 नहीं x टेंस टू 2 है, x टेंस टू 2
1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई यहाँ पे है x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या करेंगे, x प्लस 1 को y मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स को y मान लेते हैं, लिख कर यहाँ पे। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 2 है, मतलब x का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू अगर 2 होगा, देखो x का वैल्यू अगर 2 होगा, क्या पकड़े हैं, 1 प्लस एक्स को y पकड़े हैं, 1 प्लस एक्स को y पकड़े हैं। 1 प्लस एक्स को अगर y पकड़ते हैं, x का वैल्यू 2 है, 2 बिठा दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब x टेंड्स टू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा लिमिट, ये x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3 को y टेंड्स टू, x टेंड्स टू 2 है, y टेंड्स टू 3 हो गया, और 1 प्लस एक्स को y पकड़े हैं तो y टू दी पावर n हो गया, माइनस 3 टू दी पावर n हो गया। x का वैल्यू, अच्छा देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का रिजल्ट y है, तो x का रिजल्ट कितना हो जाएगा, y माइनस 1। x का रिजल्ट यहाँ पे पुट कर दिए, x का रिजल्ट मेरा है y माइनस 1 माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 3 y टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई y माइनस 3। अभी क्लियरली दिख रहा है, ये प्रॉब्लम इससे मैच कर रहा है, देखो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, x टेंड्स टू a। तो रिजल्ट मेरा हो गया, यहाँ पे n का रिजल्ट कितना है, n का रिजल्ट n ही है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, a का रिजल्ट मेरा 3 है, 3 टू दी पावर n माइनस 1, ये मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तीन नंबर प्रॉब्लम देखो, 3 नंबर प्रॉब्लम ये है, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये है x टू दी पावर माइनस 6 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो गया x टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर माइनस 4। तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 से डिवाइडेड कर देंगे, सीधा x माइनस 3 से डिवाइडेड करेंगे। देखो यहाँ पे था क्या, x टू दी पावर 6 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 6, और यहाँ पे था x टू दी पावर माइनस 4 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 4। यहाँ पे ये करेंगे कि डिवाइडेड बाई x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 3 से डिवाइडेड करते हैं, x माइनस 3 से डिवाइडेड करते हैं तो मेरा देखो फॉर्मूला आ जाएगा, आ गया, तो अभी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट, क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा ये हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाला में लिमिट बिठा देते हैं, x टेंड्स टू 3, ये देखो हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 6 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और नीचे पे उसी तरह हो जाएगा x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अभी देखो क्लियरली मेरा रिजल्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। ऊपर वाले का रिजल्ट कितना होगा, इनका वैल्यू माइनस 6 है, a का वैल्यू 3 है, होल टू दी पावर माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे है कितना, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 टू दी पावर माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा इसका रिजल्ट, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 7, यहाँ पे 4 इंटू 3 टू दी पावर
-5 यहाँ पे रह गया। अच्छा यहाँ पे 2 से अगर डिवाइडेड करते हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। देखो a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, तो यहाँ पे हो जाएगा a⁴m माइनस a⁴n। तो यहाँ पे 3/2 था पहले से, 3/2 रहने देते हैं। 3 टू दी पावर कितना हो गया, -7 + 5, मतलब हो गया 3/2 इंटू 3 टू दी पावर -2। 3 टू दी पावर -2 मतलब कितना हो गया, 3 टू दी पावर -2 मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर -2 मतलब ये लिख सकते हैं ना कि a टू दी पावर -n का मतलब क्या है, 1/a⁴n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो 3/2 इंटू 1/3² 3² मतलब एक 3 कट गया, रह जाएगा कितना, 1/2 इंटू 3 मतलब 1/6। 1/6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है, देखो फोर नंबर का प्रॉब्लम, 10 का 4, 10 का दम नहीं, 10 का 4। 10 नंबर का प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/8 माइनस a⁴3/8 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 5/3 माइनस a⁵5/3। इसी प्रॉब्लम को भी उसी तरह करेंगे, x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पे ऊपर जो था क्या रहने देंगे, 3/8 माइनस a⁵3/8, और नीचे क्या है, x टू दी पावर 5/3 माइनस a⁵5/3। उसी तरह किससे डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड करेंगे x माइनस a से, x माइनस a से। x माइनस a से डिवाइडेड करते हैं, देखो फॉर्मूला में आ गया x टू दी पावर n माइनस a⁴n डिवाइडेड बाई x माइनस a, x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n माइनस a⁴n डिवाइडेड बाई x माइनस a। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a, यहाँ पे हो गया x टू दी पावर 3/8 माइनस a⁴3/8 डिवाइडेड बाई x माइनस a होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर 5/3 माइनस a⁵5/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये अगर हो गया, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला आ गया। n का रिजल्ट कितना है, 3/8 इंटू a का रिजल्ट a है, यहाँ पे 3/8 माइनस 1, नीचे है कितना 5/3 इंटू a का रिजल्ट a है 5/3 माइनस 1। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन पे देखो कितना हो जाएगा, ये 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 रह गया, और यहाँ पे हो गया इंटू a टू दी पावर, यहाँ पे हो गया 3/8। अच्छा एक काम कर देते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर, सीधा कर देते हैं a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n कर दिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 3/8 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3/5 हो गया, इंटू यहाँ पे कितना हो गया, देखो तो a टू दी पावर 3/8 माइनस 1 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस 5/3 माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया। इसी की वजह से मैंने यह सीधा ये कर दी, a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n कर दी। तो यहाँ पे हो गया 9/40 इंटू a टू दी पावर हो गया मेरा 3/8 माइनस 5/3। तो इसका अगर एलसीएम कर लेते हैं तो शायद मेरा रिजल्ट आ गया, ये 3/8 माइनस 5/3 मेरा एलसीएम हो गया मेरा 24। 3 8 जा 24, एलसीएम निकालना तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 5 8 जा 40, 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 9 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 24। मेरा देखो आंसर शायद आ गया। तो मेरा रिजल्ट हो गया 9/4
40 इंटू a टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 5 नंबर प्रॉब्लम है मेरा क्या, 5 नंबर प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू a क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये प्रॉब्लम इजी है, कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो यहाँ पे ये इसको अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब है x टू द पावर 1/3। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ a का मतलब कितना होगा, a टू द पावर 1/3। तो वो लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखो आसानी से बन गया, फिर मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मेरा फॉर्मूला अगर क्रिएट हो गया तो x टेंस टू a ही था, तो यहाँ पे इनका रिजल्ट 1/3 है और a का रिजल्ट a है। यहाँ पे 1/3 माइनस 1 मतलब रिजल्ट क्या हो गया मेरा 1/3 a टू द पावर 1/3 माइनस 1 मतलब माइनस 2/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम। सिक्स नंबर का प्रॉब्लम है मेरा लिमिट h टेंस टू 0 क्यूब रूट ऑफ h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। इसी प्रॉब्लम को उसी तरह करेंगे। कैसे, एक बार बताएं कि पकड़ लेना है क्या, ये वाला रिजल्ट पकड़ लेना है क्या, h प्लस 1 को कुछ अलग से पकड़ लेना है, जैसे कि y पकड़ लिए, लेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, h टेंस टू 0 है, h का वैल्यू टेंस टू 0 है मतलब लगभग 0 है, तो h का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y टेंस टू 1 हो गया। समझ पाए हो, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्यों पुट करें, क्योंकि h प्लस 1 को y पकड़े हैं, h प्लस 1 को y पकड़े हैं, h का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 0 प्लस 1 1, तो y का वैल्यू टेंस टू 1 हो गया। तो यहाँ पे h प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा लिमिट h, अच्छा h का वैल्यू यहाँ पे पुट करते कितना, अच्छा एक बार लिख देते हैं, h टेंस 1/3 मतलब h प्लस 1 होल टू दी क्यूब रूट मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई h। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा h टेंस टू 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि h का वैल्यू अभी y पुट कर देंगे, तो h टेंस टू 0 है तो y टेंस टू कितना होगा, y टेंस टू 1 हो जाएगा, y टेंस टू 1 हो गया। तो यहाँ पे h प्लस 1 का रिजल्ट कितना है, y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है, y माइनस 1। तो यहाँ पे सिर्फ y है, तो y के पावर में कुछ भी ले सकते हैं, तो y 1 के पावर में कुछ भी ले सकते हैं तो 1 ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो मेरा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला क्या होगा, मेरा फॉर्मूला मेरा ये हो, फॉर्मूला में आ गया n का रिजल्ट 1/3, a का रिजल्ट मेरा 1 हो गया, और 1/3 माइनस 1, 1 के पावर जो भी रहे तो 1 ही रहता है, तो आंसर मेरा आ गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम में देखो क्या है, fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx मतलब fx का वैल्यू दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ
एक्स प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे कैसे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच बिठा देंगे। मतलब कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच प्लस सी। तो नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो गया, ये होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट लाइन में करते हैं एक्स प्लस एच प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2axh प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी। ठीक है, अभी मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे प्रूव करने को दिया हुआ है कि प्रूव दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h इज इक्वल्स टू 2ax प्लस b। तो कोई बात नहीं, प्रूव करने को दिया है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ये सब पुट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड करके लिख ली। तो यहाँ पे h टेंस टू 0, कोई बात नहीं, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2axh प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी। और एफ एक्स का वैल्यू ये है, देखो माइनस है तो माइनस से जब सब मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एच हो गया। यहाँ पे देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बी एक्स कट गया, सी कट गया, ए एक्स स्क्वायर कट गया। अभी रह क्या गया, रह ये गया कि लिमिट h टेंस टू 0 रह ये गया 2axh प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं बी एच डिवाइडेड बाई एच। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक ऊपर से h कॉमन ले सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 है, देखो यहाँ पे भी एक तो h है, यहाँ पे भी एक तो h है, यहाँ पे भी एक तो h है, तो h अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2ax प्लस ah प्लस b डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे h कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया 2ax प्लस ah प्लस b। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में तो ये आसानी से बन जाएगा क्योंकि लिमिट का जो वैल्यू है वो अगर पुट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म कोई भी कुछ भी नहीं आ जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, h एक ही जगह में है तो लिमिट पुट नहीं, अभी लिमिट नहीं लिखेंगे। 2ax प्लस a इंटू 0 प्लस b, a इंटू 0 मतलब 0 हो गया, 2ax प्लस b मेरा रिजल्ट हो गया जो क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है, मेरा प्रूव हो गया। ठीक, सेम प्रॉब्लम 12 का है तो 12 का प्रॉब्लम भी बना लेते हैं। देखो 12 नंबर का प्रॉब्लम में दिया हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, प्रूव दैट ये वाला रिजल्ट इज इक्वल टू -1/4। तो कैसे करना, उसी तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट मेरा दिया हुआ है कितना
लेफ्ट हैंड साइड बोल के ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये दिया हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे उसी तरह करेंगे, देखो क्या करेंगे, fx का रिजल्ट 1/x है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ यहाँ पे 1/x बिठा देंगे। तो यहाँ पे x का रिजल्ट ये है, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 2 + h माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे मेरा एलसीएम हो गया 2 × 2 + h डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे देखो हो जाएगा कैलकुलेशन 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस ऑफ h, यहाँ पे 2 कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा h टेंस टू 0, ऊपर रहेगा कितना -h डिवाइडेड बाई, नीचे रह गया h × 2 × 2 + h। तो यहाँ पे देखो h कट गया, h कट गया तो क्या रह गया ये मेरा लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + h। अभी ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया -1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + h, 2 × 2 + h। अभी h का वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं, 2 × 2 + 0 मतलब हो गया -1 डिवाइडेड बाई 4। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रॉब्लम है, क्या देखते हैं। थर्टीन नंबर का प्रॉब्लम मेरा है, पहला प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे है sin 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है 2x² + x। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, ठीक है, साइड में थोड़ा और डिटेल 2 फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ ये वाला भी फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना है sin 2x का जो मेरा ट्रिगो वाला फॉर्मूला है, क्या लिख सकते हैं, 2 sin x × cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, ये एक तो फॉर्मूला आ गया, 2 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर निकल गया। अच्छा नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे कि x टेंस टू 0, एक ठो में लिखेंगे sin x/x, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, देखो sin x/x, x टेंस टू 0 1 हो जाएगा, और एक ठो रख देते हैं कि cos x डिवाइडेड बाई 2x + 1। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2 × लिमिट x टेंस टू 0, एक तो हो गया मेरा sin x डिवाइडेड बाई x, एक तो फॉर्मूला, इनटू लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसीलिए x टेंस टू 0 cos x डिवाइडेड बाई 2x + 1 हो गया मेरा। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये वाला जरूर लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा 2 × ये वाला, इसका रिजल्ट 1 हो गया मेरा, और इसका रिजल्ट हो गया cos 0 कितना हो जाता है, x का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो cos 0 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 × 0 पुट कर रहे हैं तो 0 + 1 हो गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो दो नंबर का प्रॉब्लम ये है मेरा, 2 नंबर का प्रॉब्लम है लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 2 इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई माइनस 2x को किसी और चीज मान लेते हैं कि पाई माइनस 2x को y मान लें। ठीक है, तो x टेंस टू कितना है, पाई बाई 2 है। x टेंस टू अगर पाई बाई 2 है मतलब x का वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पे अगर पुट कर दे रहे हैं तो 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कट गया मतलब पाई माइनस पाई 0, तो कितना हो जाएगा y टेंस टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो पाई इक्वेटर है, पाई माइनस x का वैल्यू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कट गया, 2 अगर कट गया तो कितना रह जाएगा, 2 कट गया तो रह जाएगा मेरा 2 कट गया मेरा रह जाएगा पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई 0 हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट ये हो गया कि y टेंस टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू मेरा हो जाएगा पाई माइनस 2x का रिजल्ट y है, तो पाई y को इधर लाते हैं, y माइनस पाई इजिकल्स टू मेरा रिजल्ट हो गया कितना 2x, तो x का रिजल्ट डिवाइडेड बाई कर देते हैं पाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब x इजिकल्स टू हो गया मेरा कितना पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 मतलब y टेंस टू 0, y टेंस टू मेरा 0 हो गया। cos x के जगह क्या बिठा सकते हैं, ये बिठा देते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला रिजल्ट मैंने पकड़े हैं क्या y लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन में रहेगा लिमिट y टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई y। अभी देखो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें बनाना है तो क्या है, साइन x डिवाइडेड बाई x होना जरूरी है, तो साइन y बाई 2, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, एक तो 2 लेना होगा ज़्यादा तो ही फॉर्मूला में आएगा, तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते तो इंटू 2 ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा, बाहर अगर निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो बाहर अगर निकल गया तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/2 निकल गया बाहर, तो लिमिट y टेंस टू 0 साइन ऑफ y बाई 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2 मतलब 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में पढ़ते हैं। लिमिट बहुत आसान एक चैप्टर है, वो तुम्हें बनाना है अपने हाथों में तो पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। पूरा चैप्टर में साइन 3x बाई साइन 2x कुछ नहीं करेंगे, सीधा देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे है साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 2x है। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x कट जाएगा, x अगर कट गया तो सीधा उसी पॉइंट अगला वाला लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला को लाने के लिए मुझे 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करेगा इंटू 2 कर, तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या हो गया। अभी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर निकल जाएगा, x टेंस टू 0, ऊपर रह गया मेरा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x, नीचे रह गया 2 बाहर निकल गया लिमिट के बाहर, x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, तो ये मेरा हो गया 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 3/2। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 4 नंबर का प्रॉब्लम। 4 नंबर का प्रॉब्लम बोले हैं लिमिट x टेंस टू पाई, क्या है साइन x डिवाइडेड बाई
पाई माइनस एक्स। उसी तरह करेंगे क्या, लेट कर लेंगे कि पाई माइनस एक्स को वाई पकड़ लेंगे। तो x टेंस टू पाई है, तो x का वैल्यू पाई अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स का वैल्यू y है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो पाई माइनस y को इधर लाते हैं, x को उधर ले जा रहे हैं, तो पाई माइनस y हो गया x का वैल्यू। अभी ये जो रिजल्ट है x का जगह में y पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो गया। साइन अब कितना हो गया मेरा, साइन ऑफ x का जगह लिख पाएंगे पाई माइनस y डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स की जगह लिख पाएंगे y। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाता है, साइन पाई माइनस वाई का रिजल्ट कितना होता है, ये तो सभी को मालूम है। साइन पाई माइनस, अगर नहीं मालूम है तो भी बता देते हैं, पाई बाई 2 इंटू 2 कर देंगे माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। 3 स्टेप था, पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर चेक करना, फिर कौन से क्वाड्रेंट में है वो चेक करना। तो यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर कितना है, पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर इवन है मतलब इसका पावर ज़्यादा है, मतलब साइन साइन बैठ गया। लिमिट y टेंस टू 0 पहले लिख देंगे, साइन पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर 2 है, इवन है, तो साइन साइन ही रह जाएगा, साइन साइन लिख दिए। सेकंड स्टेप y y उतार दिए हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, साइन का ही क्वाड्रेंट है, तो कोई बात नहीं, y हो गया डिवाइडेड बाई y। ये देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला में आ गया, तो रिजल्ट मेरा हो गया 1। सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम। देखो क्या बोल रहे हैं, 5 नंबर प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 इंटू 2x माइनस पाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो 2x माइनस पाई को यहाँ पे 2x माइनस पाई को y पकड़ लेंगे। ठीक है, x क्या है, x टेंस टू पाई बाई 2 है, x का वैल्यू अगर यहाँ पे पाई बाई 2 बैठा देते हैं, देखो पाई बाई 2 बैठाते हैं तो 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई कितना हो गया, y टेंस टू मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो पुट करना है, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2x माइनस पाई इजिकल्स टू वाई, 2x इजिकल्स टू हो जाएगा मेरा कितना, पाई प्लस वाई, पाई जाके प्लस हो जाएगा उधर, फिर x इजिकल्स टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई, मतलब पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई वाई बाई 2। ठीक है, समझ में आया हुआ है, डिवाइडेड बाई कर दिए, पार्ट बाई पार्ट कर दिए। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, x का जगह में y का वैल्यू पुट करेंगे। x का जगह में अगर y का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0। इसका रिजल्ट मेरा कितना है, इसका रिजल्ट मैंने y पकड़ लिए, और कॉस ऑफ x का रिजल्ट कितना है, x का रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है पाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, इसको कैलकुलेशन करेंगे, पाई बाई 2 इंटू मल्टीप्लायर कितना है, यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 1 है, तो पाई बाई 2 इंटू 1 रहा तो कितना हो जाएगा, 90 का मल्टीप्लायर कितना है, ऑड है तो कॉस साइन हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, वाई बाई 2 निकल गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, कॉस का है, कॉस का नहीं है, तो सामने एक तो माइनस बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन ये माइनस सीधा बाहर हो जाएगा, माइनस मेरा निकल गया। ठीक है, माइनस ये निकल गया, लिमिट y टेंस टू 0, नीचे रह गया y डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y बाई 2। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे ये लिमिट y टेंस टू 0 डिवाइडेड बाई, ये कर सकते हैं साइन y डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई y, क्योंकि y तो सीधा ये क्या होगा, y तो सीधा जाके मल्टीप्लाई होगा, ये देखो मल्टीप्लाई होगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो y सीधा जाके ऊपर ही ना उठेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सीधा फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे मेरा एक तो 2 y बाई 2 है, जो x है मेरा वही x रहना चाहिए, तो पाई बाई 2 इंटू 2 कर दिए मैंने,
तो फिर 2 कट जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन कितना हो गया, माइनस रह गया ऊपर, -1 डिवाइडेड बाई, ये लॉग को नीचे ले लिए क्योंकि लॉग तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, 1 के जगह log 1 तो 1 ही रह गया, वो नीचे रह गया sin y/2 डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी 2 बाहर निकाल दिए, 2 बाहर निकाल दिया तो 2 बाहर निकल गया, माइनस को ऊपर ही लिख देते हैं और ये रह जाएगा 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला कितना आ गया, ये वाला फॉर्मूला मेरा 1 हो गया, 1 आ गया। तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया, -1/2 इंटू 1 इजिकल्स टू -1/2 मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है 6 नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, 6 नंबर का प्रॉब्लम है मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x है। सभी जगह x है लेकिन यहाँ पे x डिग्री दे चुका है, तो ये भी अगर x डिग्री, ये भी अगर x डिग्री होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ दोनों x डिग्री नहीं है, तो x डिग्री को ये सब रेडियन में है, डिग्री में है, रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को मालूम है क्या, 180 डिग्री इजिकल्स टू पाई रेडियन, तो सीधा x डिग्री इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, सीधा ये करते हैं 1 डिग्री इजिकल्स टू पाई बाई 180 और x डिग्री इजिकल्स टू पाई x बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई x बाई 180 डिवाइडेड बाई x है। ये पूरा का पूरा x मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी मुझे नेक्स्ट लाइन में करेंगे क्योंकि उसी लाइन पे नहीं करेंगे। साइन ऑफ यहाँ पे है पाई x बाई 180, यहाँ पे भी x सेम होना ज़रूरी है, सेम x को सेम होना ज़रूरी है, तो मुझे पाई x बाई 80 होना ज़रूरी है, 180 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो उठ तो नहीं जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आसानी से बन जाएगा, इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई किए, देखो ऊपर नीचे कट गया। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, ये अगर बाहर निकल जाता है तो देखो क्या हो गया मेरे रिजल्ट, ये अगर बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, पाई बाई मेरा 180 निकल गया। ठीक है, पाई बाई 180 निकल गया, तो मेरा रिजल्ट रह गया ये कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई x बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई x बाई 180। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट कितना हो गया, देखो ये x टेंड्स टू 0 मतलब ये पूरा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x का रिजल्ट सेम है, तो मेरा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट कितना हो गया, मेरा 1 हो गया, मेरा रिजल्ट कितना आ गया, पाई बाई 180। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 मार्क्स का प्रॉब्लम। 4 मार्क्स का प्रॉब्लम में देखो क्या है, 4 मार्क्स का पहला वाला प्रॉब्लम। अच्छा, अभी थोड़ा गौर करेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट एक्चुअली होता क्या है, और एक बार थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। लिमिट लिमिट का डिटेल्स में जाएंगे। देखो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। मान लेते कि
ये वाला पॉइंट x इजिकल्स टू a है, ठीक है, ये वाला पॉइंट x इजिकल्स टू b है। तो x इजिकल्स टू a पे लिमिट जानना है, इसका मतलब क्या है, x इजिकल्स टू a पॉइंट पे लिमिट जानना है, मतलब x इजिकल्स टू a पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, x इजिकल्स टू a पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है। देखो ये अगर ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू का रिजल्ट हो जाता है h कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5 6 7 8 वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये मेरा हो गया मेरा fx, तो fx मतलब ही है y, यही y का वैल्यू, ये y, ये x का वैल्यू, x का एक वैल्यू जो x का a पॉइंट में, x का a पॉइंट में y का वैल्यू अगर मिल रहा है तो x का उसी पॉइंट में मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा x टेंड्स टू a पे fx का वैल्यू हो जाएगा मेरा h, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे जानेंगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करेंगे। तो पहले देखना है कि a से थोड़ा राइट में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा राइट में, और a से थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे, दोनों का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो कैसे बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू मेरा, अगर तुम राइट हैंड यूज करते हो, अगर राइट हैंड वाले हो तो आसानी से याद कर पाओगे, पिक्चर की तरफ घूम जाओ, राइट हैंड मतलब तुम्हारा राइट साइड मतलब स्ट्रांग साइड, लेफ्ट हैंड मतलब वीक, राइट हैंड मतलब 0 प्लस करेंगे, मतलब a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, ये मतलब राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मतलब a माइनस fx, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम होता है, जैसे कि थोड़ा राइट में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा राइट में ये वाला रिजल्ट, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट अगर सेम हो जाता है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट बहुत डिस्टेंस कम होगा, जिससे ये तो मुझे दिख रहा है कि नहीं होगा, ये वाला हाइट ये है और ये वाला हाइट ये है, ये दिख रहा है, तो दोनों का हाइट सेम कैसे होगा, बोल ही सकते, दोनों का हाइट का सेम का, दोनों का हाइट का अंतर ये है, ये डिस्टेंस बहुत कम होगा कि a तो a के बराबर, a के थोड़े राइट साइड में गए, a के थोड़े लेफ्ट साइड में आए हैं, तो अगर राइट साइड में गए, थोड़ा राइट साइड में गए हैं, तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू और लेफ्ट साइड में गए उसका जो लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो ही x इक्वल्स टू a पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह वही पूछे हैं, जान लेते कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे पूछ रहा है कि fx दिया हुआ है, ठीक है, 4 मार्क्स का पहला प्रॉब्लम, fx मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दो ठो वैल्यू दिया है, 2 माइनस 3x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और 3x माइनस 2 कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि देखो fx मतलब y, fx मतलब ये बात, fx मतलब y, तो फंक्शन अगर मुझे ये दिख रहा है, देखो फंक्शन अगर, फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूछे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, फाइंड दिस, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड मुझे ये ऐसे करना है, देखो कौन से पॉइंट में पूछे हैं, 0 पॉइंट पे, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़े राइट साइड, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा मतलब 0.000001 भी हो सकता है, तो 0 से थोड़ा बड़ा fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे,
एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0 से छोटा, देखो x से सॉरी 0 से बड़ा, प्लस मतलब तुम्हारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, ये है मेरा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब तुम्हारा राइट पॉइंट, तुम्हारा राइट साइड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा मतलब कितना है, ये वाला है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कब हो रहा है, जब एफ एक्स का वैल्यू ये बन रहा है, तो एफ एक्स का वैल्यू लिख देंगे 3x - 2, ठीक है। तो x टेंस टू, अभी 0 प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स मेरा आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, एफ एक्स मेरा आइडेंटिफाई हो गया तो एफ एक्स टेंस टू 0 ही लिखेंगे। अभी जैसे लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो नहीं आ जाएगा, तो सीधा लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 0 - 2 मतलब -2 रिजल्ट हो गया। और राइट वाला देखते हैं, x टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे एफ एक्स आइडेंटिफाई हो गया कितना 2 - 3x, एफ एक्स आइडेंटिफाई हो गया, तो यहाँ पे और x टेंस टू 0 माइनस नहीं लिखेंगे, x टेंस टू 0 लिखेंगे, फिर x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर दे तो कितना हो गया इंटू 0 मतलब 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है मेरा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सही नहीं है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट, देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा सेम नहीं आ रहा है, सेम अगर नहीं आ रहा है तो क्या लिख पाएंगे, सीधा बोल देंगे कि एफ एक्स इज नॉट एक्सिस्ट, देयरफॉर ये वाला रिजल्ट लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दो नंबर प्रॉब्लम बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रॉब्लम जो है, दो नंबर का प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फाई एक्स का रिजल्ट, एफ एक्स फाई एक्स एक ही बात, e टू दी पावर 2x + 1 अलग से है, +1 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 + cos 2x कब है, जब x लेस देन 0। अभी मुझे दिखाना है कि यहाँ पे बोल के दिया हुआ कि प्रूफ दैट ये कि लिमिट को ही ए लाइन करके भी लिखता है और कहीं एल टिक करके भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें पसंद आए वो लिखना। ये मुझे दिखाना है लिमिट x टेंस टू 0 फाई एक्स का रिजल्ट 2 है, ये दिखाना है। तो मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और जो उसका वैल्यू होगा वो यही होगा, सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे कुछ है, x टेंस टू 0 माइनस होगा। 0 माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने पहले ही बोले हैं लेफ्ट हैंड मतलब कैसे याद, इसको कैसे याद रखेंगे, अगर तुम राइट हैंड वाले हो तो आसानी हो जाएगा समझने में। राइट हैंड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट हैंड तुम्हारा वीक है, ये लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा होगा तो 5x ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट लाइन में क्लियरली लिख देंगे 0 से छोटा, 0 x का जो वैल्यू होगा 0 से छोटा होगा। x का वैल्यू 0 से छोटा कब हो रहा है, जब 1 + x होगा, जब 1 + cos
2x होगा। अभी लिखेंगे क्या, x टेंस टू 0, कोई बात नहीं, अभी लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 में cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 प्लस cos 0 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह राइट हैंड साइड का भी निकालेंगे। राइट हैंड साइड का देखो क्या हो जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 5x, 0 प्लस 5x मतलब 0 से बड़ा मतलब ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट अगर लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में 5x का रिजल्ट पुट कर देंगे, e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x टेंस टू 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू बिठा देते हैं, कुछ पावर 0 मतलब क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 मतलब 2, रिजल्ट मेरा आ गया 2। क्या लिखेंगे, सीधा लिख देंगे देयरफॉर, इस तरह देयरफॉर लिमिट x टेंस, यहाँ पे लिखेंगे पहले कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू 2, x टेंस टू 0। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ 3 नंबर का प्रॉब्लम वो बॉक्स फंक्शन है। बॉक्स फंक्शन मेरा सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नहीं बनाएंगे, क्लास 11-12 का सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखो 4 मार्क्स के प्रॉब्लम में चल जाते हैं। 4 मार्क्स का पहला प्रॉब्लम, फोर मार्क्स का पहला प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। देखो ये प्रॉब्लम कैसे किए, 2 मार्क्स वाला जो प्रॉब्लम था ना मेरा, उसी तरह करेंगे। 2 मार्क्स वाला जो प्रॉब्लम था सेम उसी तरह करेंगे, कुछ नहीं। ये क्या है, ये 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी मिडिल टर्म हो जाएगा। ये वाला मिडिल टर्म हम लोग को मालूम है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का रिजल्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x अगर कॉमन ले लेते तो x माइनस 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन लेते तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे x माइनस 2 निकल गया पहले से और ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे है x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, x टेंस टू 1 है, ठीक है, x टेंस टू 1 है। तो यहाँ पे ये अगर नहीं मालूम है तो देख लो, ये है वैनिशिंग फैक्टर। ये अगर तुम्हें नहीं मालूम है, ये बता देता हूँ एक बार। वैनिशिंग फैक्टर अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार देख लो, माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये पहले देखेंगे x का 0 के सामने कौन सा वैल्यू है, 0 के बराबर कौन सा वैल्यू है, जो एक वैल्यू पुट करने से, उसका वैल्यू पुट करने से, x का वैल्यू पुट करने से मेरा ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो 0 नहीं आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3, ये देखो 0 आ गया, पहले बारे में 0 आ गया। x का वैल्यू क्या लेके चेक करना है, प्लस 1 नहीं तो माइनस 1, प्लस 2 नहीं तो माइनस 2, प्लस 3 नहीं तो माइनस 3, ये तीनों में से कोई एक, 6 में से कोई एक में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है तुम्हें कभी भी। तो मेरा यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे मेरा ये रिजल्ट तो 0 आ जा रहा है, तो मेरा एक तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 मेरा एक तो फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो लाइन छोड़ के दूसरा लाइन पे x माइनस 1 और x माइनस 1 तीनों बार लिख देंगे, ठीक है। x माइनस 1 अगर तीनों बार लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मुझे ये वाला प्रॉब्लम ये लाइन चेक करना है। ये लाइन कैसे चेक करेंगे, ये पहले क्या है, x क्यूब है, तो इसको
स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। मेरा एक्स क्यूब देखो मैच कर गया। लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए हैं, ये तो मल्टीप्लाई किए हैं, इसको तो करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अगर हटाना पड़ेगा तो मुझे क्या लेना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर लेना होगा। प्लस एक्स स्क्वायर अगर लेना होगा तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना। प्लस एक्स के अलावा और कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, तो यहाँ पे तो रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हट गया, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई किया इसके लिए, तो ये इसका मल्टीप्लाई करना जरूरी है। माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अभी कितना एक्स मुझे लेना है ज़्यादा, ये एक तो एक्स हो गया मेरा, और 3 तो ज़्यादा लेना है, तो माइनस 3x लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो गया। तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, ये वाला टर्म से कितना मल्टीप्लाई किए, -3 मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हो गया -3x और माइनस माइनस +3। देखो लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ये एक टू फैक्टर, ये एक टू फैक्टर, ये एक टू फैक्टर से कॉमन ले सकते हैं। तो x - 1 अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, x² + x - 3, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट आ गया। देखो अभी रिजल्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले में रिजल्ट हो गया मेरा x - 2 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया मेरा x - 1 इंटू x² + x - 3, ठीक है। यहाँ पे देखो x - 1 कट गया, x - 1 कट गया, तो क्या रह जाएगा, रह मेरा ये गया लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे रह गया x - 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रह गया x² + x - 3, ठीक है। अभी x का वैल्यू अगर पुट कर देते तो 0/0 फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा -1, नीचे में आ गया 2 - 3 मतलब -1, -1 मतलब +1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। ठीक है, तो ये वैनिशिंग फैक्टर कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे। देखो यहाँ पे हो जाएगा कि ये क्या है, x³ - 7x - 6 है। x का वैल्यू देखेंगे, x 1 के लिए चेक हो रहा है, 1 के लिए -6, 1 के लिए नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा -1 के लिए चेक हो जाएगा। -1 के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो -1 के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x -1 के लिए हो जा रहा है, क्योंकि ये -1 होगा +7 होगा -6 होगा, 0 हो जा रहा है। तो -1 के लिए चेक करेंगे, -1 के लिए हो रहा है तो x - x -1 के लिए हो रहा है, तो x + 1 = 0, एक तो फैक्टर मेरा बन जाएगा। तो एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन पे x + 1 x + 1 x + 1 3 तो फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे चेक करना है, देखो कैसे, ये जो बीच वाला लाइन छोड़ के रखे हैं वो वाला लाइन इस लाइन से मैच करना है। तो इससे क्या क्या मल्टीप्लाई करने से बीच वाला लाइन इससे मैच होगा वही जानेंगे। पहले यहाँ पे तो x³ है, इससे क्या मल्टीप्लाई करने से ये x³ आ जाएगा, x² मल्टीप्लाई करने से, देखो x² इंटू x कितना हो गया मेरा, x³। फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना जरूरी है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा x², यहाँ पे तो x² नहीं है तो -x² करना होगा। देखो नेक्स्ट वाला से कितना मल्टीप्लाई करने से -x² आ जाएगा, -x से मल्टीप्लाई करने से -x² आ गया, -x² करेंगे तो -x कट जाएगा, तभी तो यहाँ पे तो नहीं है, मैच कर गया। फिर ये वाला मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ये -x रह गया, -x है तो यहाँ पे कितना है, -7x है, तो यहाँ पे कितना x लेना होगा, यहाँ पे -6x लेना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम में देखो -6, ये हो गया मेरा
नेक्स्ट 7x मैच कर गया, फिर -6 माइनस कितना मल्टीप्लाई करने से इतना रिजल्ट होगा, -6 मल्टीप्लाई करिए तो -6x हो गया और ये -6 हो गया। नेक्स्ट मैच हो, लास्ट वाला टर्म मैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x+1 कॉमन ले सकते हैं। x+1 कॉमन ले लिए तो कितना रह जाएगा, x² -x -6। और यहाँ पे सीधा ये वाला प्रॉब्लम का मिडिल टर्म हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, x+1 ये हो जाएगा x-3 और x+2। देखो -3 × -2 -6 हो गया, -3x + 2x -x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं पहले x टेंस टू -2। यहाँ पे रिजल्ट हो गया मेरा x+1 एक ठो, x-3 एक ठो और x+2 एक ठो डिवाइडेड बाई, और नीचे वाला देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो कितना है, x⁴ + 5x - 6 है। x का वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं, यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो 16 - 10 - 6 हो रहा है, 0 हो रहा है। ये वाला रिजल्ट 0 हो गया, ये वाला रिजल्ट मेरा 0 हो गया, तो मेरा एक तो फैक्टर निकल गया। देखो यहाँ पे कितना, x + 2 = 0, मेरा एक फैक्टर निकल गया। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन पे x + 2 3 बार लिखना है, x + 2 यहाँ पे एक्चुअली 4 है ना, तो 4 टाइम्स लिखना होगा। देखते हैं अगर 3 बार में हो जा रहा है तो 4 टाइम्स लेने का जरूरत नहीं है। सेम करना, तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे मुझे x⁴ से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा x⁴ मेरा मैच कर गया। फिर ये कितना हो जाएगा, +2x³ हो गया। ठीक है, 2x³ तो नहीं है, तो -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x³ हो गया, ये कट गया, ये लाइन अगला लाइन पे भी नहीं है, करना होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x²। 4x² तो भी इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, +4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो +4x² हो गया। ठीक है, 4x² हो गया, ये मल्टीप्लाई करना तो जरूरी है। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा +8x। ठीक है, देखो और एक तो लेना जरूरी है, तो x+2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -3x करना होगा, तभी जाके ये जाके 5x होगा, तो ये -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे -3x हो गया, माइनस -6, लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया मेरा x+2 और बाकी रह गया x³ - 2x² - 3। बाकी को कुछ फैक्टर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x - 2 के लिए मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं, मतलब 0/0 फॉर्म निकल जाएगा। बाकी रिजल्ट लिख देते हैं, यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे है कितना, x³ - 2x² - 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं तोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू 2 है, तो x - 2 एक तो फैक्टर रहेगा, तो वो वाला रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही वाला रिजल्ट तो कर रही है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या रहेगा, x टेंस टू -2 रह गया मेरा x+1 और x - 3 डिवाइडेड बाई x³ - 2x² - 3। अभी ये वाला रिजल्ट में अगर x का वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो देखो रिजल्ट कितना आ गया मेरा, -2 - 3 डिवाइडेड बाई ये -2 का होल क्यूब मतलब -8 -2 होल स्क्वायर -4 2 × 4 -3। नेक्स्ट लाइन में कितना हो गया, ये -1 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई ये वाला रिजल्ट हो गया -8 -3, मतलब ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 8 8 जो 16 और 3 -19 -5/19।
आंसर मेरा है 5/27। कुछ गलत आया हुआ है ये वाला नीचे में। -2 अगर पुट करते हैं तो -2 -8 हो जाता है, -4 हो जाएगा यहाँ पे। ओहो, एक तो टर्म लिखना भूल गए वहाँ पे। -2x और -4 कुछ था एक तो, -4x था, तो -4x था यहाँ पे, -4x था, तो -4x मतलब +4x था, तो +4x था तो कितना हो जाएगा, -8, यहाँ पे -8 हो जाएगा, -8, ठीक है भाई, ठीक है, -27। यहाँ पे एक तो लिखना भूल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते क्या है। तीन नंबर का जो प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे है √a + 2x माइनस √3x डिवाइडेड बाई √3a + x माइनस 2√x। देखो ये वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे। ये वाला प्रॉब्लम रूट है तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रूट है मतलब रैशनलाइज करना है, तो पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करो ये वाला टर्म अगर रैशनलाइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। ये दो ठो में रैशनलाइज करना होगा, एक ठो में नहीं, ऊपर नीचे दोनों में रैशनलाइज करना पड़ेगा। a + 2x माइनस √3x है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं a + 2x + √3x से, ठीक है। नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे a + 2x + √3x से, और नीचे एक था क्या मेरा √3x + x माइनस 2√x, फिर ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं √3x + x + 2√x डिवाइडेड बाई √3x + x + 2√x, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो गया x टेंस टू a, यहाँ पे a + b इंटू a - b हो गया मेरा a + 2x इंटू a² - b², रूट का होल स्क्वायर मतलब रूट हट गया, यहाँ पे भी रूट हट गया, ठीक है। और रह गया क्या, रह गया ये √3x + 3a + x 3a + x + 2√x ऊपर रह गया, और यहाँ पे नीचे क्या रह गया देखो a - b a + b, यहाँ पे भी वही हो गया 3a + x माइनस 2√x है, तो 2√x का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4x हो गया, ठीक है। 4x हो गया, और नीचे रह गया कितना √a + 2x + √3x रह गया ये। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में देखो ये हो गया मेरा x टेंस टू a, ये वाला रिजल्ट हो गया a माइनस +2x माइनस 3x मतलब -x, a - x, और जो है वो रह गया √3a + x + 2√x डिवाइडेड बाई, नीचे रह गया देखो 3a + x माइनस x, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3x डिवाइडेड बाई यहाँ पे था a + 2x और यहाँ पे था √3x, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जा रहा है ये अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू a - x
3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस एक्स हो गया रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। a माइनस एक्स कट गया, a माइनस एक्स अगर कट गया तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, रूट अंडर x टेंस टू a रूट अंडर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हो गया, अभी कुछ नहीं है, अभी लिमिट का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, लिमिट का वैल्यू x का वैल्यू a है, पुट कर देते हैं रूट अंडर 3a प्लस 2 रूट a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू रूट अंडर a प्लस 2a, x का जगह में a पुट कर रहे हैं और यहाँ पे है रूट 3a। तो ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है मेरा रूट 4a प्लस 2 रूट a डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a। ऊपर हो गया 2 रूट a प्लस 2 रूट a, नीचे हो गया 3 इंटू रूट 3a कितना हो जाएगा 2 रूट 3a। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 2 रूट a प्लस 2 रूट a, 2 रूट a प्लस 2 रूट a कितना हो जाएगा 4 रूट a डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3a, यहाँ पे 2 जा 4 कट गया, 2 रूट a प्लस 3 रूट 3 रूट a कट गया, कितना रह गया, मेरा आंसर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं।